ससबानी बहू की रासी। पुराने लखनऊ के एक सुकून भरे मोहल्ले में, जहां हर घर की दीवारें किस्सों का खजाना थीं, वहीं एक बड़ा सा मकान था, शर्मा निवास। यहीं रहती थीं कुंती देवी, जो कभी घर परिवार की मालकिन रही थीं, लेकिन वक्त के साथ उम्र की सीढ़ियां उतरने लगी थीं। उनका बेटा सुधीर और बहू प्रेमा इधर 3 साल से साथ में रहते थे। प्रेमा 12 गांवों में प्रेज्ड, पढ़ी लिखी, कुछ सपनों वाली लड़की, किस्मत से शर्मा परिवार की बहू बनी थी। कुंती देवी का जीवन अपने नियमों और रीति रिवाजों में ही बौंधा था। उनके लिए घर में हर काम का एक तरतीब, हर चीज का एक ठिकाना, पारंपरिक ढर्रे का हिस्सा था। वहीं प्रेमा नए जमाने की थी, बदलाव को गले लगाने वाली, हर काम में सलीका लाने का अंदाज उसकी आदत थी। शुरू में दोनों का रिश्ता सहमी सी छांव जैसा रहा। प्रेमा अपने सपनों और आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष करती, तो कुंती देवी अपने वर्चस्व और घर की मर्यादा पर नजर रखती। फिर एक ऐसा दिन आया जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद कुंती देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने आराम और दवाइयों की लंबी लिस्ट थमा दी। सुधीर दफ्तर चला जाता, प्रेमा अकेली घर संभालती और कुंती देवी अब बिस्तर की मोहताज हो गई। यहीं से सब बदलने लगा। अब सुबह की शुरुआत चाय के प्याले से नहीं, बल्कि प्रेमा की चुन्नी के फड़फड़ाने की आवाज और दवाइयों के टाइम टेबल से होती। प्रेमा, जो कभी किचन संभालती थी, अब कुंती देवी की पूरी देखभाल में जुट गई। दवाई देना, खाना खिलाना, बाल संवारना, यहां तक कि कुंती देवी की पसंदीदा सुहागन वाली लाल चुनरी पहनाकर शीशे के सामने बैठाना, सब उसी के हिस्से आया। शुरुआती दिनों में कुंती देवी को यह एहसास बड़ा कचोटता था कि वह, जो कभी पूरे खानदान को हुक्म देती थीं, अब खुद बोझ सी हो गई हैं। एक दिन शाम को खिड़की के पास बैठी कुंती देवी ने खुद से बुदबुदाया, कहाँ वो दिन जब सब मेरे इशारों पर चलता था, और कहाँ आज जब प्रेमा के बिना एक घूंट पानी भी नहीं पी सकती। वह मन ही मन घुटी थी। उधर प्रेमा का समर्पण कोई दिखावा नहीं था। वह अपने कर्तव्य से आगे एक इंसान की तकलीफ समझकर सेवा कर रही थी। उसने कभी कुंती देवी को महसूस नहीं होने दिया कि उनकी जगह बदल रही है। कभी उनके मनपसंद सरसों के तेल से सिर की मालिश करती, तो कभी पुरानी छज्जे वाली खिड़की के पास बैठाकर उनसे किस्से सुनती, ताकि वह अकेलापन न महसूस करें। धीरे धीरे रिश्तों में नरमी आने लगी। जहां कभी कतार सी दूरी थी, वहां अब अपनापन घुलने लगा। एक दिन प्रेमा हल्का सा हौंसी में बोली, मां जी, अब तो आप बिना मेरे कुछ कर ही नहीं सकती। मैं आपकी छोटी सी मालकिन बन गई हूं ना। कुंती देवी मुस्कुराई, पर आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, मालकिन नहीं प्रेमा, तू तो मेरी मां जैसी खुदा का रूप है। मैंने जिंदगी भर बहुओं से सेवा की उम्मीद की थी, पर कभी सोचा न था कि एक दिन बहू ही मेरी देखभाल करेगी, ऐसे जैसे बेटी करती है। समय बदलता है और उसके साथ बदलते हैं रिश्ते। अब मोहल्ले में कोई मजाक करता, कुंती देवी तो बहू की दासी बन गई। दोनों हंस देती। कारण साफ था, इज्जत और दया, दो चीजें जब साथ चलती हैं तो बड़ा रिश्ता जन्म लेता है।